हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में पीछे देख ही रहे होंगे, एक विशेष बिंदु को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। यूपी एजीटीए 2024 ये 5 टिप्स आपको क्वालिफाई करा सकते हैं। यानी कि अगर आप सफल होना चाह रहे हैं और वाकई में यूपी एजीटीए में आप चयन करना चाह रहे हैं अपना और आप सेलेक्ट होना चाह रहे हैं और इस सरकारी नौकरी का अगर आप ख्वाब रखते हैं, तो अगर ये 5 इन कदमों पर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं 5 विषय को लेकर के बात करें तो देखिएगा एक वन बाय वन क्या 5 स्टेप्स हो सकते हैं। तो यहां देखते हैं सबसे पहला बिंदु, पाठ्यक्रम का अध्ययन। देखिएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप अपनी सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आप उस एग्जाम का पाठ्यक्रम अच्छे से नहीं समझ लेते। इसलिए सबसे पहली चीज आपके लिए यह आवश्यक है कि आपके पास जो पाठ्यक्रम है उसको आप समय के साथ साथ देखें। सप्ताह में देखें, 5 दिन में देखें, 10 दिन में देखें और 20 दिन में देखें, लेकिन आप इसका रेगुलर आपको अध्ययन करना है और आपको सिलेबस में ये देखना है कि ये सिलेबस का ये बिंदु है, ये क्या क्या चीजों को बोलने की क्षमता रखता है, क्या इस बिंदु से रिलेटेड और भी ऐसे बिंदु हैं जिन पर मुझे कार्य करना चाहिए। मान लीजिएगा, जिसको कह सकते हैं, आपको यहां पर कोई एक बिंदु दिया गया है, मान लीजिए कि एक सिंचाई की बात की गई है, सिलेबस में लिखा हुआ है सिंचाई। अब आपके इसके सभी पहलू देखने चाहिए कि सिंचाई की विधियां कौन सी होती होगी, सिंचाई से क्या लाभ होता होगा, सिंचाई में जिसको कह सकते हैं हमारे देश की क्या स्थिति है, हमारे पास अवेलेबल वाटर कितना है, जिसको कहा जाए तो कहां सिंचाई का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, कहां सिंचाई का परसेंटेज सबसे कम है, मेरे राज्य में जिसको कह सकते हैं सिंचाई की स्थिति क्या है, कितने परसेंट एरिया में इरिगेशन होती है, कितने में नहीं होती है, जिसको कह सकते हैं सिंचाई से संबंधित कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई योजना चला रही है वर्तमान में। इसके बाद देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि फसलों को सिंचाई कब कब करें, फसलों को कब कब सिंचाई करें। तो यानी कि आपको पाठ्यक्रम के एक एक बिंदु का विस्तार से एनालिसिस करना चाहिए और यह विस्तार से एनालिसिस तब होगा जब आप उसके पाठ्यक्रम को बड़े विस्तार से और गहराई से देखेंगे, समझेंगे। और यहां मैं तो ये कहूं कि आप अगर वाकई में सीरियस है तो आप पाठ्यक्रम की जो आपके पास कॉपी है उसको कम से कम एक दिन जरूर देखें, रोज देखें। आपको चाहे सुबह उठते समय देखें, रात को सोते समय देखें और 5 मिनट इसी पाठ्यक्रम पर मनन करें। इससे काफी कुछ आपको चीजें पता लगेगी कि मेरा सिलेबस जो मैं पढ़ रहा हूं अपनी बुक से या संस्थान से या किसी और माध्यम से, तो कितना मुझे पढ़ा दिया गया, इस बिंदु से रिलेटेड ये सवाल आ सकता है, क्या ये करवा दिया गया या ये बिंदु रह गया। तो आप वहां अपने जो क्यूरीज है वो आपकी शांत हो सकती है। जब इतना नॉलेज अगर आपको हो गया तो आप ये मान के चलिएगा कि इस पाठ्यक्रम के रास्ते से आप अपनी सफलता की ओर पहुंच रहे हैं। तो आपकी सफलता का पहला अगर कोई बिंदु, अगर पहला कोई पड़ाव आता है तो आपके फॉर्म के फिल करने के बाद और तैयारी को शुरू करने की शुरुआत यहीं से होता है। पाठ्यक्रम का आपको गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, रोज इसे देखना पड़ेगा, रोज इसे समझना पड़ेगा, रोज इसे पढ़ना पड़ेगा आपको। तो पाठ्यक्रम अगर आप समझ गए तो अब आगे की बात करते हैं कि इसके बाद हम क्या करें। देखिएगा, रिवीजन। पाठ्यक्रम आपने समझा और पाठ्यक्रम को समझ करके आप क्या कर रहे हैं। देखिएगा, पाठ्यक्रम आपने समझा है, ठीक है, तो पाठ्यक्रम को समझकर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। तो आपने सेल्फ स्टडी पाठ्यक्रम से की है तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया। अगर आप जिसको कह सकते हैं, मान लीजिएगा संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं और आपको ये पता लग जाएगा कि पाठ्यक्रम पूरा हो गया, तो पाठ्यक्रम को पूरा होने के बाद में आपकी जो जिम्मेदारी आती है वो जिम्मेदारी आती है कि जो पाठ्यक्रम है उसका बार बार रिवीजन करें। तो पाठ्यक्रम का आपको बार बार रिवीजन अगर करेंगे तो काफी कुछ चीजें याद हो जाएंगी, काफी कुछ चीजें जो आप भूल रहे हैं, जो गलतियां हो रही है, उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं। तो रिवीजन जिसको कह सकते हैं, वो कहते हैं ना कि व्यक्ति की द्वारा की गई प्रैक्टिस उसे परफेक्ट बनाती है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है,
रिवीजन अच्छा है तो परफेक्टनेस आने वाले समय में निश्चित रूप से आएगी ही आएगी। इसलिए सिलेबस के अध्ययन के साथ में जब सिलेबस पूरा हो जाए तो आपको बार बार दोहरान करना है, बार बार आपको रिवीजन करना है, उस विषय के बारे में आपको बार बार समझना है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम का अगर अध्ययन कर लिया, रिवीजन आपने कर लिया, तो आप अपने सफलता के और भी नजदीक। रिवीजन का मतलब एक ही बार नहीं होता, रिवीजन का मतलब बार बार आपके दोहराना, उसे बार बार उसे पढ़ना, ये ध्यान रखना है आपको। चाहे वो आप आपकी ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहे हो, चाहे हमने जो पढ़ाया है वो पढ़ रहे हो, या कोई और बुक आपके पास है, तो आप हर जगह से उसका रिवीजन करने की कोशिश करें। इसके बाद देखिएगा नियमितता बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी। आप कई बार आपने देखा होगा कि आज इसको कह सकते हैं आपका मन जबरदस्त है पढ़ने का और आप लगातार 18 घंटे आपने पढ़ लिया, लेकिन 18 घंटे पढ़ने के बाद अगले 10 दिन जिसको कह सकते हैं किताब हाथ ही नहीं लगाई, किताब को उठाया ही नहीं, किताब देखी ही नहीं और आप मस्त होकर के सो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, ये आपकी रेगुलरिटी नहीं है, ये आपके सफलता में बाधक है। इसका मतलब ये है, नियमितता का मतलब आपको जिसको कह सकते हैं 7 दिन जो होते हैं पूरे, उन 7 दिन लगातार आपको पढ़ना, यानी कि 365 दिन आपको ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 365 डेज जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपको नियमित पढ़ना है। चाहे आप 4 घंटे पढ़े, चाहे आप 5 घंटे पढ़े, चाहे 8 घंटे पढ़े, लेकिन आप रेगुलर पढ़े ही, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जिसको कह सकते हैं आप अपनी सफलता की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। नियमित पढ़ना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आपका एक रेगुलर लाइफ स्टाइल आपकी होगी कि आप सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, उसके बाद आप योगा करते हैं, आप दौड़ करते हैं, फिजिकल करते हैं, नहाते धोते हैं और आप बैठने के लिए पढ़ जाते हैं, और बैठ करके आप जिसको कह सकते हैं 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। तो इससे आपकी जो दिनचर्या है वो फिक्स हो जाएगी। आपको पता है कि शाम को मुझे 4 बजे खेलना है, फिर जिसको कह सकते 6 बजे से 9 बजे मुझे पढ़ना है, मुझे आपके 7 बजे मेरी क्लास है लाइव, ये क्लास लेनी ही है, मुझे ये क्लास मिस नहीं करनी है। तो नियमितता, रेगुलरिटी जो होती है, ये आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सिलेबस का आपने अध्ययन किया, रिवीजन किया, और रिवीजन के साथ साथ आपकी नियमितता, रेगुलरिटी अगर है तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर रेगुलर टेस्ट, ठीक है। अब ये रेगुलर टेस्ट कैसे दे सकते हैं, आपको पता है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लगातार जिसको कह सकते हैं जो भी टेस्ट आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो रहे हैं, संस्थान के माध्यम से हो रहे हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो लगातार होने वाले टेस्ट है, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको अपनी गलतियों का पता नहीं लगेगा। कितने विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आपके 2 ही विद्यार्थी दे रहे हो, लेकिन 2 ही विद्यार्थियों में आपको ये पता लगेगा कि मेरी गलतियां क्या है। तो ये रेगुलर टेस्ट जो है वो आपकी प्रैक्टिस को जांचने का, आपकी तैयारी को जांचने का सबसे अच्छा साधन है। जो आपकी तैयारी है उस तैयारी को जांचने का सबसे अच्छा, तैयारी को जांचने का सबसे अच्छा माध्यम है, ये ध्यान रखना आपको। सबसे अच्छा इसको आप मीडियम मान सकते हैं, सबसे अच्छा अपना इसे माध्यम मान सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इन रेगुलर टेस्ट के माध्यम से आप अपनी जो गलतियां हैं उन गलतियों को क्या कर सकते हैं, गलतियों को सुधार सकते हैं, ये ध्यान रखना। गलतियों को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है आपको। और जब आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो ये सुधारी जाएगी इनसे। आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, आप वर्तमान में कहां खड़े हैं, तो वर्तमान में आपकी कैसी स्थिति है, उस स्थिति का आपको पता लगता है, ये ध्यान रखना। और ये होगा रेगुलर टेस्ट से। चाहे वो आप बाजार में उपलब्ध कोई बुक है, अगर एमसीक्यू की, अगर बाजार में कोई एमसीक्यू की बुक है वो आपके पास होगी तो आप उससे भी जांच सकते हैं, एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग उसके फिट किया और उतने समय में आपने क्या गलत क्या किया आपके। आप जिसको कह सकते हैं आपके पास कोई टेस्ट सीरीज जिसको कह सकते हैं आपके हो सकती है, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी गलतियों को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। आपके कोचिंग में, संस्थान में होने वाले जो भी टेस्ट हैं, संस्थान के जो भी टेस्ट आपके हो रहे हैं, उन टेस्ट से आप अपनी तैयारियों को जांच सकते हैं। तो रेगुलर टेस्ट जिसको कह सकते हैं आपको देने चाहिए, मिस नहीं करने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगर हम देखें PYQ, तो देखिएगा आपके उस एग्जाम से रिलेटेड पहले कोई एग्जाम हुई है क्या। अगर पहले कोई एग्जाम हुई है तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, उनका अध्ययन आपको करना चाहिए कि कौन कौन से किस किस प्रकार से
क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाल ही में जिसको कह सकते हैं, आपके देखें तो हाल ही में एग्रीकल्चर की कौन कौन सी एग्जाम हुई, इनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर जीके है तो जीके में हाल ही के समय में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो पीवाईक्यू से आपको, आपने जो तैयारी की है उसको एक क्या मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर हम इन 5 नियमों का पालन करते हैं, अगर इन 5 टिप्स को अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए अगर आप सफल होना है और हमें अपने मुकाम और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपको सिलेबस का पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए। आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें, आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करें, नियमितता आपको रखनी है। नियमितता के साथ साथ जिसको कह सकते हैं, आपको रिवीजन के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से अपने रिवीजन को दोहराना है, ये ध्यान रखना है। तो अगर इनको हम पूरा कर लेते तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। और आप सभी को पता होगा कि उत्कर्ष इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को अपना तिरंगा महोत्सव लेकर के आ रहा है। तो यहां अगर हम देखें तिरंगा महोत्सव, तो इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 3 महीने की कोर्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो कि कोर्स को एक्सटेंड करने पर है, वो आपको मिल रहा है। लेकिन कब से कब, 23 से लेकर के 28 जनवरी तक ये आपके पास अवेलेबल है। इसके साथ ही देखिए पशुधन सहायक का LSA का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। प्राइम बैच जो है वो 2800 रुपए का आपको इस समय छूट में मिल रहा है। स्टैंडर्ड बैच जो है वो 2000 रुपए में आपको क्या है, अवेलेबल होगा। ये ध्यान रखना आपको इस तिरंगा महोत्सव में। आगे अगर देखें तो कृषि पर्यवेक्षक लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम बैच 3500 रुपए का है। स्टैंडर्ड बैच आपके कितने का है, 2500 रुपए का। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बैच में जैसे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, आपको जहां नोट्स भी मिल जाते हैं। कृषि पर्यवेक्षक लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम देखिएगा, तो जयपुर से क्लासरूम बैच भी अब आपको जो है देखने को मिलेगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। ये प्राइम बैच जिसको कह सकते हैं 5000 रुपए का। स्टैंडर्ड बैच आपको कितने का दिखाई देगा, 3500 रुपए का दिखाई देगा। तो जो विद्यार्थी जयपुर के लाइव फ्रॉम क्लासरूम से पढ़ना चाहते हैं घर बैठे, तो उनके लिए प्राइम बैच 5000 और स्टैंडर्ड बैच 3500 रुपए का अवेलेबल है। इसके अलावा UPAGTA का कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती बैच MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम के लिए आपके क्या है, 600 विथ टेस्ट सीरीज है। ये यहाँ पर टेस्ट सीरीज में मिलेगी 600 रुपए में। स्टैंडर्ड है आपके पास कितने का, 500 रुपए का, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा UPAGTA कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच है, रिकॉर्डेड है। ऑफर प्राइस यहाँ पर कितना, 1200 रुपए का ये बैच है, जिसमें विथ MCQ बैच यानी कि MCQ बैच भी मिल रहा है और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो देख लीजिएगा MCQ और टेस्ट सीरीज। अगर आप सिर्फ बैच लेना चाहते हैं तो ये 800 रुपए का आपको अवेलेबल होगा। जेट 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, तो प्राइम का बैच आपके 4000 का है, स्टैंडर्ड का बैच आपका 3000 रुपए का है। इसके साथ RPSC एग्रीकल्चर ऑफिसर AO लाइव फ्रॉम स्टूडियो 3000 रुपए का आपको यहाँ पर, और ये स्टैंडर्ड है। और यहाँ अगर देखा जाए WO का, तो WO का 2500 रुपए का है। FCI का स्टैंडर्ड बैच 2800 रुपए का है। RPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर रिकॉर्डेड बैच है, ये आपके 2000 रुपए का है। और साथ में ही टेस्ट सीरीज, जितनी भी टेस्ट सीरीज है उन टेस्ट सीरीज में आपको अप टू 90% तक का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज, LSC की टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है 200 रुपए की। सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है 250 रुपए की। UPAGTA की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 100 रुपए की। जेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके पास, जिसको कह सकते हैं 250 रुपए की। तो ये टेस्ट सीरीज आपको सिलेबस को पूरा कवर करने की। और 7 तेरे उत्कर्ष रियल कंटेंट रिजल्ट अनाउंसमेंट, 2 फरवरी को इसका रिजल्ट आएगा। आप लोगों ने सभी ने अपनी अपनी रील्स बनाई होगी और उत्कर्ष को टैग करते हुए आपने ये जरूर शेयर कर दी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, सफल वही होता है जिसकी होती है सटीक रणनीति, जिसने समझी है समय की उपयोगिता, जिसने समझा है स्वयं को और समझा है समय को। तो इस समय की कीमत को समझे और अभी से अपनी तैयारियों को और भी सुदृढ़ करें और उत्कर्ष के साथ जुड़ करके
उत्कृष्ट तैयारी भी करें। तो आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, लगातार आपके साथ बने रहेंगे। तो सभी विद्यार्थी कमर कस करके तैयार रहें, अभी से जुट जाएं कृषि पर्यवेक्षक 2025 के सपने को साकार करने के लिए। तो एक बार पुनः सभी प्यारे विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।